हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे हुए आपके एसएससी सीएचएसएल के अब तक के एग्जाम्स। गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं 1 जुलाई से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने स्टार्ट कर दिया था इस साल यानी कि 2024 के एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना, जिसके गाइस 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक के पेपर हो चुके हैं। तो गाइस, हम आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस प्रोवाइड कराएंगे कि अब तक यानी कि 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक जितने भी शिफ्टों में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस के आंसर्स अलोंग विद देयर फैक्ट्स। फैक्ट्स इसीलिए गाइस, जैसे कि अगर उन फैक्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाता है, देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। अगर आप लोगों में से जो कैंडिडेट्स जिन्होंने पेपर दिया है वो तो इस वीडियो को ज़रूर से देखें ही। अगर ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो कि वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, पर गाइज आप स्किप नहीं करना, आप वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस, उनके आंसर्स अलोंग विद देयर फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको उसमें मदद करेंगे। तो गाइज, चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इस साल यानी कि एसएससी सीएचएसएल के 2024 के एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। चैनल पे अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे कि जब भी हम किसी नए वीडियो के साथ आएँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। तो चलिए गाइज, लेट्स बिगिन एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस। सो गाइस, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है वो है आपका तंजौर का ब्रह्मदेश्वर मंदिर। गाइस, मैं आपको बता दूं, इस बार मंदिर हुआ, इंडियन अपना कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, और ये 2011 का जो जनगणना है जो कि सेंसस सर्वे है वो हुआ, लोक नृत्य हुए, फेस्टिवल्स हुए अलग अलग स्टेट्स की। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो गाइस, इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे प्रिपरेटरी वीडियोस देखे थे तो गाइज उस पर हमने आपको अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी शेयर करे हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, वो वीडियो भी देखिए, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तंजौर का ब्रह्मदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, ये आपसे पूछा गया था। तो गाइज, जिसका करेक्ट आंसर है राजा राजा प्रथम। नेक्स्ट है 2024 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया। तो गाइस, 2024 का जो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप था वो वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि ओलंपिक से रिलेटेड यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक है, टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो टॉपिक भी अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, कहाँ की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो बात करें कब हुई थी तो 1867 में। कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र में। और किसके द्वारा की गई थी तो केशव चंद्र सेन के द्वारा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो गाइस, कुल 125 एथलीट की टीम जो थी वो गई थी भारत से। तो कुल 125 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था भारत से। पराख का फुल फॉर्म पूछा गया था गाइस। तो अगेन, एब्रीविएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अगर आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो बैंकिंग हो, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज हो, या कंप्यूटर रिलेटेड एब्रीविएशन हो, या जनरल नॉलेज रिलेटेड कोई आपको एब्रीविएशन देखना है, तो उसके भी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो बात करें पराख की, तो इसका फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है जागो। जागोई, गाइस यहाँ जागोई आएगा। जागोई किस शास्त्रीय नृत्य का मुख्य भाग है। तो वो है आपका मणिपुरी नृत्य। अगला है गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं। गाइस, गवर्नर्स ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। गवर्नर्स हुए, चीफ मिनिस्टर्स हुए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो गुलाब चंद कटारिया की बात करें तो अभी वो एट प्रेजेंट असम के राज्यपाल हैं। सोहन सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था। कुल 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया गया था स्वर्ण सिंह सोहन सिंह समिति द्वारा। नेक्स्ट है, ओलंपिक में टेनिस को कब शामिल किया गया। तो गाइस, सबसे पहले जो टेनिस था
वो 1896 का जो गेम खेला गया था, जो कि समर ओलंपिक्स खेले गए थे, कहाँ पर? एथेंस में। उसमें सबसे पहले टेनिस को जोड़ा गया था। संविधान का 100वां संशोधन किससे संबंधित है? तो गाइस भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि सीमा समझौता है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 100वां संशोधन है, उसमें मेंशन्ड है। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य कौन सा है? तो गाइस अगेन 2011 का सेंसस सर्वे इम्पोर्टेंट है। उससे रिलेटेड अब लिटरेसी रेट का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो सबसे बड़ा अंतर वाला यानी कि जो मेल फीमेल जो लिटरेसी रेट है, उसके बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। नेक्स्ट है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दशहरा किस मास में मनाया जाता है? तो गाइस अश्विना मास में मनाया जाता है, जो कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में आता है। इसी तरह से रक्षाबंधन हुआ, दिवाली हुआ, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की जाती है? तो गाइस दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है वो आपकी आती है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर। 2023 हॉकी विश्व कप पुरुष कहाँ आयोजित किया गया था? भारत में। पत्तियों के किनारों से बूंद के रूप में जो पानी बहता है, पानी गिरता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड गटेशन। अंतरिक्ष में बादलों को क्या बोला जाता है? नेबुला। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था? तो गाइस 1982 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो गाइस ये जो रीजनल बैंक्स होती हैं, रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि आरआरबी, जिसको हम इंग्लिश में आरआरबी के नाम से जानते हैं, जिन्हें हिंदी यस, इंग्लिश में रीजनल रूरल बैंक के नाम से जाना जाता है और हिंदी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है ग्रामीण गरीबों को ऋण यानी कि लोन प्रोवाइड कराना और बैंकिंग सुविधा जो कि अब तक की वहां तक नहीं पहुंची गई है, उन रूरल एरियाज तक वहां उन्हें प्रदान करना। कौन सी कलाकार भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सोनल मानसिंह। अटल सुरंग जो होती है वो किसको जोड़ती है? तो गाइस जो अटल सुरंग है, ये मनाली को लाहौल स्थित घाटी से जोड़ती है। कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य होता है? तो सत्रिय जो डांस फॉर्म होती है, ये आपकी असम राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। सार्क का फुल फॉर्म पूछा गया था, सार्क यानी कि SAARC, जिसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। पीएम प्रणाम योजना जो है ये किस चीज से संबंधित है? तो गैस रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने के लिए पीएम प्रणाम योजना जो है ये इस तरह का कार्यक्रम शुरू करा गया था, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। कब? केंद्रीय बजट जो कि 2023-24 का उन्होंने लॉन्च किया था उसमें। ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो गाइस ब्रह्म समाज का जो प्रारंभिक नाम था वो ब्रह्म सभा था, जो कि 1815 में राजा राममोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना कर दी थी और 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से उसे जाना जाने लगा। प्रो कबड्डी लीग 2022 की विजेता टीम कौन सी है? जयपुर पिंक पैंथर्स। हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट यानी कि जो खादी नेचुरल पेंट है आपका KNP, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बना दिया गया? नितिन गडकरी को। अगला है, दीन ए इलाही, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो अकबर द्वारा शुरू किया गया था। और अगर आपको हल्दी घाटी के युद्ध से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए 1576 में हल्दी घाटी का यह युद्ध लड़ा गया था और राणा प्रताप पर मानसिंह के नेतृत्व में मुगल्स ने 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। तो कैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात। फ्री स्टाइल कुश्ती में एक राउंड कितने मिनट का होता है? तो गाइज लेट मी जस्ट टेल यू, जो फ्री स्टाइल कुश्ती होती है उसको दो पीरियड में डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि 3-3 मिनट के होते हैं, जिसके बीच में ऑल इन ऑल टोटल 30 सेकेंड्स का ब्रेक होता है। तो दैट्स हाउ इट इज ऑल डिवाइडेड। कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है ये डिवाइड करता है। भारत का पहले संगीत विद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो जो भारत का सबसे पहला संगीत विद्यालय था वो था गांधर्व महाविद्यालय, जिसकी स्थापना 5 मई, वैसे से करेक्ट करिएगा, 5 मई, ओके, जिसकी जो स्थापना है वो 5 मई 1901 में हो गई थी पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा, और लाहौर में उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और ये जो गांधर्व विश्वविद्यालय था, महाविद्यालय जो था,
ये भारत का सबसे पहला संगीत विद्यालय था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें किन अल्पसंख्यकों को उल्लेख दिया गया है? तो उसमें भाषाओं और धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड अल्पसंख्यकों का उल्लेख दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी, तो जैसे कि अभी हमने देखा लिटरेसी रेट का क्वेश्चन आ गया था, अब जनसंख्या का आ गया है। आबादी वाला शहर कौन सा है? तो गाइस मुंबई है और दूसरे नंबर पर दिल्ली है। कौन सा कर्नाटक संगीत का रूप नहीं होता? तो गाइस कर्नाटक गायन शैली जो होती है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, तो जो ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है उससे जुड़ी हुई सबसे पुरानी शैली है कौन सी? कर्नाटक गायन शैली, जिसके कुछ प्रमुख ग्रुप हैं वर्णन, जवाली और तिल्लाना, और इसके अलग से अगर आपको कोई ऑप्शन दिया होता है तो वो कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है। कौन एक मुख्य उद्योग नहीं है? तो गाइस भारत के मुख्य उद्योगों की बात करें तो टोटल 8 मुख्य उद्योग हैं, जिसमें बिजली, इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक शामिल हैं। इसके अलावा कुछ भी अगर आपको ऑप्शन में दिया है तो वो मुख्य उद्योग की लिस्ट में नहीं आता। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दृष्टि की वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई है? तो गाइज नागालैंड स्टेट जो है वहां पर पॉपुलेशन का जो इंक्रीजिंग रेट होता है उसमें ज्यादा स्पाइक देखने नहीं मिला है, तो नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। मूल कर्तव्य को संविधान में किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इसे शुरू किया गया था। आईयूपैक यानी कि आईयूपीएसी नेम फॉर CH3NH2 क्या होता है? तो उसे मेथेनामाइन के नाम से जाना जाता है। अगला गाइस डिमांड और सप्लाई का क्वेश्चन भी आया था। जब आपूर्ति और मांग संतुलन पर हो जाते हैं, मतलब एक ऐसा जगह जहां पर मान लीजिए ये डिमांड ग्राफ है, ये सप्लाई कर्व है, तो एक ऐसा जगह जब यहाँ डिमांड और सप्लाई जाकर मिलती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो उसे डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्शन बोलते हैं। सो दिस इज डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्शन। अगला है ब्रह्मांड का सूर्य केंद्रित मॉडल किसने प्रस्तावित किया? तो निकोलस कॉपरनिकस। महावीर जयंती किस तीर्थंकर के जन्म का प्रतीक है? तो गाइस एक महावीर जयंती वाले दिन वर्धमान महावीर जी का जन्म हुआ था, और क्योंकि वर्धमान महावीर जी के जन्म का प्रतीक है महावीर जयंती, तो उस दिन को महावीर जयंती के नाम से मनाया जाता है। हाल ही में उड़ीसा राज्य की किस जनजातीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को उड़ीसा कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है? तो गाइज उड़ीसा ने रिसेंटली एक लैंग्वेज को संविधान में जोड़े जाने की, संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़े जाने का प्रस्ताव दिया है। तो आपसे पूछा गया था वो कौन सी लैंग्वेज है, तो वो है कोई भाषा। अगला है मार्च 2024 तक सहकारिता मंत्री कौन बनेगा? तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों ही अभी के लिए अमित शाह हैं। अगला है किस पाल राजा ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया था लेकिन कन्नौज पर उसका नियंत्रण अस्थायी था? तो गाइस बात करें 8वीं से 10वीं शताब्दी की, तो उस समय में उत्तर भारत में 3 राजवंशों के बीच कन्नौज पर नियंत्रण के लिए संघर्ष हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, और वो त्रिपक्षीय जो संघर्ष था, और वो जो संघर्ष था वो त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाने लगा था, जिसमें धर्मपाल पाल राजा और प्रतिहार राजा वत्सराज दोनों ही कन्नौज के लिए आपस में भिड़ गए थे। तो वो त्रिपक्षीय संघर्ष कुछ ऐसा हुआ उन तीनों ही लोगों के बीच कि कन्नौज पर कब्जा करने के लिए, कि उनको ये था कि हम नियंत्रण लेंगे कन्नौज पर और हम कब्जा करेंगे। अगला है भारत में मानसून प्राप्त करने वाला सबसे पहला और सबसे अंतिम राज्य कौन सा है? तो बात करें सबसे पहले की, तो वो है केरल, अंतिम है पंजाब। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहां पर आयोजित किए गए थे? मध्य प्रदेश में। भारत में मानसून प्राप्त करने वाला, सॉरी इट इज गेटिंग रिपीटेड, सो यस अगेन, पहला हो गया केरल, अंतिम हो गया पंजाब, और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे वो आयोजित किए गए थे 2023 में मध्य प्रदेश में। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो गाइस हरित क्रांति, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, वो बेसिकली किस चीज से रिलेटेड था? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि वो कब आया था। तो हरित क्रांति 1960 के दशक में आई थी। कौन लेकर आया था, किसने शुरू करी थी? तो नॉर्मन बोरलॉग ने शुरू किया था। उनका तरफ से हरित क्रांति एक प्रयास था जिसको विश्व में
बाद में मतलब नॉर्मन बोरलॉग जो थे, उनको बाद में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाने लगा, यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बात करें वर्ष 1970 की, तो उसमें जो ये नॉर्मन बोरलॉग थे, उनको उच्च उपज देने वाली किस्मों यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटीज जो HYV सीड्स होते हैं, उसको विकसित करने के लिए उन्होंने जो भी कार्य दिए थे, उसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फार्मिंग एंड HYV सीड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड भी थी हरित क्रांति, जो कि नॉर्मन बोरलॉग ने शुरू करी थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना जो थी, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 13 मई 2020। छऊ नृत्य किस राज्य का एक प्रमुख नृत्य है? वेस्ट बंगाल का। हॉकी में जो गोल पोस्ट से पेनल्टी स्पॉट होता है, वो दूरी कितनी होनी चाहिए? तो गाइस वो 6.40 मीटर्स या फिर 7 यार्ड की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का युद्ध था वो किसके बीच हुआ था? तो गाइस जो तराइन का युद्ध था, वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, ऑलमोस्ट किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ये पूछ ही लिया जाता है। तो गाइस कोसी नदी जो होती है, इसको बिहार का शोक भी माना जाता है, और रीजन बीइंग क्योंकि एक समय ऐसा था जब बांध वगैरह की चीजें नहीं मौजूद थी, तो इस कोसी नदी के थ्रू बिहार में बाढ़ तक आ जाती थी, तो इसीलिए तभी से इसको बिहार का शोक माना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 किसके बारे में कहता है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है संसद का प्रावधान संग्रह। जो भी चीज संसद के प्रावधान से रिलेटेड है, वो अनुच्छेद 79 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में। नेक्स्ट, चूड़ामणि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोविंदाचार्य जी। भारत का सबसे साक्षर जिला जो है वो है शेरछिप। अल्टीमेट खो खो कब शुरू हुआ था? 2022 में। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? मंगल ग्रह को। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो गाइस गदर पार्टी की स्थापना जो है, ये आधिकारिक जो स्थापना इसकी हुई थी, वो 15 जुलाई 1913 को हुई थी। एस्टोरिया, ओरेगन, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपको पंचवर्षीय योजना, गाइस पंचवर्षीय योजना भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। और यस, 5 ईयर प्लान से रिलेटेड चैनल पे वीडियो भी अवेलेबल है, प्लीज से देख लीजिएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो पहली पंचवर्षीय जो योजना थी, उसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया था, तो गाइज वो कृषि विकास से रिलेटेड थी, जिसकी जो लक्ष्य वृद्धि दर थी वो 2.1 थी, और जो वास्तविक वृद्धि थी वो 3.6% थी। नेक्स्ट, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बलबन ने। साक्षरता मापने की जो न्यूनतम आयु होती है, वो कितनी होनी चाहिए? तो गाइस 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति होता है, जो किसी भी भाषा में समझ सकता है, उसको पढ़ सकता है, उसको लिख सकता है, उस इंसान को साक्षर माना जाता है। शिव प्रताप शुक्ला वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? हिमाचल प्रदेश के। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा क्या है? बंगाली, अंग्रेजी और कोकबोरोक। नेक्स्ट अगेन, सेंसस 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत में 1973 में पहली तीरंदाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? दिल्ली में। किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट, तो गाइज जैसे कि हम सब जानते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी अलग अलग तरह के होते हैं, देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने अभी 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया था? तो गाइज अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है, इसको गवर्नमेंट ने 30 जून तक बढ़ा दिया था। हॉर्स पावर शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग था, वो किसके द्वारा किया गया था? जेम्स वॉट के द्वारा। वर्तमान में सीवीसी के अध्यक्ष कौन है? श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। निर्वाह आदम कृषि को किस और नाम से जाना जाता है? मतलब एक नाम तो ये है ही, इसके अलावा किस और नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित खेती या फिर स्लैश या फिर वर्ण खेती के रूप में भी उसे जाना जाता है। किसके जन्मदिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस? गाइस इट्स वेरी कॉमन, वेरी बेसिक और वेरी ऑब्वियस, अहिंसा वर्ड इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जो जन्म उत्सव है, जन्म दिवस है, उसको अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम में रूप में मनाया जाता है। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया है? तो कृष्णा प्रथम ने।
यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कौन सी जनजाति भारत में नहीं पाई जाती? तो गाइस मसाई जनजाति इज द करेक्ट आंसर। नवरोज उत्सव किसके साथ जुड़ा हुआ है? पारसी नववर्ष से। कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है? कुचिपुड़ी। ब्रज उत्सव किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन। किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश दी थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। बैडमिंटन के कितने सेट का होता है? तो गाइस बैडमिंटन खेल जो होता है उसके सभी सिंगल्स और डबल्स जो भी मैचेस होते हैं वो 3 गेम होते हैं और हर एक गेम में सबसे पहले 21 अंक हासिल करने वाला जो खिलाड़ी होता है वो विजेता हो जाता है और अगर कोई खिलाड़ी लगातार 2 गेम जीत जाता है तो वह मैच का विजेता बन जाता है, फिर तीसरे गेम की नीड नहीं होती। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस। संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित चीजें बताई गई हैं? भाग 2 में। भारतीय संविधान का जो भाग 2 है उसमें नागरिकता का प्रावधान है और इसी भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक ये चीजें शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पुडुचेरी का लिंगानुपात क्या है? तो प्रति 1000 पुरुष जो होते हैं उसमें महिलाओं की संख्या जो होती है वो बेसिकली लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो दर्शाता है और जो पुडुचेरी है उसका लिंगानुपात 1037 है और जो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात था भारत का वो था 943। हाल ही में परोपकारी और कला संग्रहकर्ता किरण नादर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के साथ सम्मानित किया गया? फ्रांस। भारतीय संविधान का भाग 4A या फिर भाग 4 क किस चीज से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। कर्नाटक के वर्तमान के राज्यपाल का नाम थावर चंद्र गहलोत। गुरु गणपति चिन्ना सत्यम की शास्त्रीय नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा इज बेसिकली जो सरकार के कुल राजस्व होते हैं और कुल व्यय होते हैं उसके बीच का अंतर जो होता है वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। ध्रुपद और ख्याल किस घराने की एक शैली है? ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन सा है? अरबिंदु वंश। सोमशिला बांध किस राज्य और किस नदी पर स्थित है? तो राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले पर स्थित है। मानसून ऋतु के बाद उगाई जाने वाली फसल जो होती है उसे क्या कहा जाता है? रबी फसल। नियमों के अनुसार फुटबॉल गोल पोस्ट का रंग क्या होना चाहिए? तो गाइज अगर आपको ऑप्शन में सफेद दिया जाता है देन इट इज ऑल्सो करेक्ट या फिर हल्का पीला भी कभी कभी उसको स्पेसिफाई कर देते हैं तो हल्का पीला इज ऑल्सो करेक्ट। घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर रखा गया? तो रणजीत सिंह विभाजी जडेजा जी के नाम पर। टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी करने वाली टीम को प्रति घंटे के कम से कम कितने ओवर बनाने होते हैं? तो कम से कम 15 ओवर प्रति घंटा। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो गाइस धर्मनिरपेक्षता बेसिकली एक विचारधारा है जो कि ये कहती है कि धर्म को देश की सामान्य सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। 2016 में कौन सा नोट बंद कर दिया गया था? तो गाइस अगर आपको याद है 8 नवंबर 2016 वाज द डेट जब इंडिया में डीमोनेटाइजेशन कर दिया गया था। डीमोनेटाइजेशन यानी कि जो 500 और 1000 के नोट थे उसको नोट बंद कर दिया गया था। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एस। और अगर आपको कंप्यूटर की शॉर्टकट की से रिलेटेड वीडियो देखना है तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द चैनल, यू कैन गो एंड वॉच दैट। कोंकण रेलवे का गठन किस वर्ष में हुआ था? 19 जुलाई 1990 को। डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती के अध्यक्ष हैं वर्तमान में? तो परमाणु ऊर्जा आयोग। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने वाद्य यंत्र को कितने समूहों में बांटा है? 4 समूह। आभासी जल की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? टोनी एलन ने। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य के अलावा कौन सा होता है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10। और उसके बाद एक जोड़ दिया गया था जो कि जिसके बाद अगर एट प्रेजेंट देखा जाए तो एट प्रेजेंट भारत में जो संविधान है उसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था? गाइस विलियम बेंटिक थे जिन्होंने 1829 में सती प्रथा को एक अपराध घोषित करके उसको समाप्त कर दिया गया था।
केंद्रीय बजट 2023-24 की प्रस्तुति के दौरान भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? अमृत धरोहर योजना। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि गुजरात में स्थित है। गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? गृह मंत्रालय। सो गाइज दैट्स इट। ये थे वो सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपको इस साल एसएससी सीएचएसएल 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं। पहली तारीख से लेके 8 तारीख यानी कि आज तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं आपके 2024 के एसएससी सीएचएसएल के, उसके सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस का कंप्लीट एनालिसिस हमने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। एंड अपडेटेड रहने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर लो, बिकॉज हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर डेली लाते रहते हैं। So guys, thank you so much for your time. Thank you so much for watching and stay tuned for more updates.